नमस्कार मैडम जी। मेरा नाम संजय सिंह है। मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ। आपने एक बात कही नैरेटिव पे। आज की दुनिया में नैरेटिव को जनरली लोग नेगेटिवली लेते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव भी होती है। महाभारत और रामायण जिसके बारे में आप बातें कर रहे हैं मुख्य रूप से, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा कि महाभारत और रामायण जो है वो इतिहास है। हम लोग बचपन से जानते हैं कि ये इतिहास की एक अपनी परिभाषा है और ये इतिहास के स्रोत माने जाते हैं। साहित्यकारों का कहना है कि ये उच्च कोटि का भारतीय साहित्य भी है। आपके नज़र में ये इतिहास ज़्यादा है या साहित्य ज़्यादा है? और इसमें जो घाल मेल जो सुनते हैं, जैसे रामायण पे, वाल्मीकि रामायण पे सम्मुख वध का आक्षेप आता है, तो ये साहित्यिक प्रविष्टियों की तहत आती है। तो अगर आप अपनी राय व्यक्त करेंगे कि ये साहित्य ज़्यादा है या इतिहास ज़्यादा है, और इसमें जो इसकी तारीफ और शिकायतें निकलती है वो दोनों का कहीं न कहीं मिक्सचर है। साहित्य और इतिहास, क्या इतिहास साहित्य हो सकता है? ऑफ कोर्स। हमारे में तो जो प्रथा रही है वो ये है ना, बिकॉज ओरल ट्रेडिशन था, तो वो लिखा भी, जो महाभारत रामायण भी है वो अनुष्टुप छंद में लिखा गया है ना। तो काव्य भी है पर इतिहास है ना। तो इतिहास साहित्य हो सकता है। हाँ, क्या हर एक साहित्य इतिहास है? नहीं। क्या इसका उदाहरण है? अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी का है, आपने सुना है? बहुत सुंदर कविता है, बहुत सुंदर नाट्य है ना। वो किस पे आधारित है? जो शकुंतला का जो कथा आती है महाभारत में, वो कथा क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि शकुंतला और दुष्यंत का जो बेटा है वो है भरत। जो कौरव पांडव है वो उस भरत के ही वंश में आते हैं, वंशज है, इसीलिए वो महाभारत हुआ है। भारत वंशियों का है ना, इसलिए वो कथा महत्वपूर्ण है। पर जब कालिदास जी ने नाट्य स्वरूप में शकुंतला की कथा को लिखा तो उनमें उन्होंने भाव बहुत सारे भर दिए हैं, अपना इमेजिनेशन भी काफी डाला है। और शकुंतला का जो पात्र है वो अधिक सौम्य, जो उनका विरह रस है, प्रेम रस है, वो और अधिक अभिज्ञान शाकुंतलम में दिखता है, जो महाभारत में नहीं है। महाभारत की आप शकुंतला देखो, वो जाके लड़ती है, आर्ग्यू करती है दुष्यंत के साथ। इतने हद तक वो कहती है, आप क्या मुझे छोड़ने की बात करो, मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। वो कहते हैं, मेरे महान परिवार के सामने आप तो राई के दाने के बराबर हो, झूठ क्यों बोल रहे हो आप? वो जो पूरा प्रसंग है वो पढ़ने जैसा है, जो शास्त्रार्थ तो नहीं कह सकती, बट जिस तरीके से शकुंतला अपनी बात दुष्यंत से कहती है भरी सभा में, उस शकुंतला और कालिदास जी की शकुंतला में फर्क है। तो वो साहित्य है जिसका स्तोत्र इतिहास से आता है, डेफिनेटली आता है। पर क्या साहित्य इतिहास है? नहीं, इतिहास तो इतिहास है। और इतिहास की जो परिभाषा है वो क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम उपदेशम समन्वितम पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते। पूर्ववृत्तम, नो कंफ्यूजन, पूर्ववृत्तम जो पहले हुआ है, कथायुक्तम, कथा भी है, मेटाफर्स भी है, कुछ चीजें हमको सही से समझ में आए इसलिए कुछ एग्जैजरेशंस भी हो सकते हैं, पर पूर्ववृत्तम जो डेफिनेटली पहले हुआ है। और केवल FYI, फॉर योर इंफॉर्मेशन के लिए इतिहास हमें नहीं बताया गया, उसका एक उद्देश्य है। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम उपदेशम समन्वितम, हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो सनातन धर्म के चतुर्विध पुरुषार्थ है, उसका ज्ञान हमें मिले, जिससे हम हमारा जीवन धर्म संगत, धर्म संयुक्त जी सके। इसीलिए ये इतिहास हम तक आया है, हम तक हमारे ऋषियों ने पहुंचाया है। ये इतिहास की परिभाषा है। इसीलिए अगर हमें इतिहास से सही सीख लेनी होगी तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, हमें इतिहास को इतिहास के रूप में जानना होगा। उसका अर्थ क्या ये है, बाकी किसी ग्रंथ का कोई महत्व ही नहीं है। ये बात ना रामायण को लेके बहुत अधिक आती है। आई एम श्योर आपने किसी ने पूछा नहीं है, पर मैं बता देती हूँ, ठीक है। महाभारत को लेकर तो इतना नहीं है, क्योंकि महाभारत में क्लैरिटी है, वेदव्यास जी का है। उसके बाद किसी ने पूरे का पूरा नहीं लिखा, थोड़ा लिख के थोड़ा उसमें इधर उधर, जैसे वो मृत्युंजय करके पुस्तक है, उसमें कर्ण को बड़ा बना दिया, या द्रौपदी का वो जो पैलेस ऑफ इल्यूजन्स वगैरह है, वैसी पुस्तकें हैं जिसमें भागों में है जो फिक्शनलाइज्ड है।
ठीक है, या अभिज्ञान शाकुंतलम भी आप देख लो, या जो कर्णाभरम, जो भी जितनी भी पुस्तक पार्ट्स में है, इसलिए उसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होता कि महाभारत ये है या वो है। बट रामायण में ये बहुत होता है। और रामायण में दूसरी भी बात जुड़ जाती है। जब मैं लोग मुझे पूछ रहे हैं कि मैडम आप तो वाल्मीकि रामायण कह रहे हो, हम तो मानस पढ़ते हैं, तो क्या वो क्या गलत है क्या? नहीं, गलत नहीं है, पर एक फर्क आपको समझना होगा। आप मानस पढ़ लो या आप कंब रामायण पढ़ लो, या जो तेलुगु देश में जो रामायण लिखी गई है वो सारी आप पढ़ लो, कोई बात नहीं है। जो भी कवियों ने लिखा है वाल्मीकि ऋषि के बाद, उन्होंने सब ने अपने श्रद्धा भाव से लिखा है, भक्ति भाव से लिखा है, और बहुत सुंदर लिखा है। उन सब ने कहीं ना कहीं अपने भगवान श्री राम के लिए लिखा है। वाल्मीकि जी ने उनके समकालीन राजा श्री राम के बारे में लिखा है। इसीलिए श्री राम के व्यक्तित्व में वाल्मीकि रामायण और बाकी सारों में थोड़ा सा फर्क है, ठीक है, वो एक बात। दूसरी बात, सारे ही ग्रंथ स्पेशली जो भाव से लिखे गए हैं, आज की तरह नहीं, आजकल तो ऐसे भी ग्रंथ लिखे जाते हैं जो कहेंगे कि रामायण का जो युद्ध है वो जो धर्म अधर्म का युद्ध नहीं है, वो कहेंगे वो तो आर्यन द्रविडियन युद्ध है, द्रविडियन रावण को आर्यन राम ने मार दिया, ऐसी बातें करते हैं। ये तो बिल्कुल वैलिड नहीं है, ठीक है, इसको तो मैं कोई भी भाव नहीं दूंगी, बिल्कुल भी वैलिडिटी नहीं दूंगी। पर जो भाव से श्रद्धा से लिखे गए ग्रंथ हैं, जैसे मानस है, इनकी तो अपनी जगह है ही है, ठीक है, इनको हमें पढ़ना भी चाहिए, मानना भी चाहिए, डेफिनेटली। परंतु अगर किसी इवेंट में, किसी एपिसोड में वाल्मीकि रामायण और कोई भी दूसरे ग्रंथ में फर्क होगा जो है, ठीक है, तो आप कौन सा ऐतिहासिक रूप में मानेंगे? भाव श्रद्धा के रूप में आपको जो भी मानना हो, पर इतिहास के रूप में आप किसे मानेंगे? मेरा मानना है वाल्मीकि रामायण, ठीक है। बाकी जिसकी जैसी श्रद्धा है, श्रद्धा की बात जहां आती है वहां लॉजिक नहीं चलता, तो आपको जो भी सही लगे वो आप पर है। पर अगर आप फिर नैरेटिव सेटिंग की बात करते हैं, तो नैरेटिव सेटिंग के लिए आपको फैक्ट्स बात करना होगा, और उसमें द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रूथ ऑफ अ फैक्ट विल बी इन द ओरिजिनल which is वाल्मीकि रामायण। अच्छा, उसमें भी एक जो आइडियोलॉजी वाले हैं वो तो कहते हैं कि रामायण में तो कुछ सही वाली रामायण ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि 300 रामायण है, जिसको जो लिखना है लिखो। आजकल जो फिक्शन राइटर्स है वो भी ये बात करते हैं, जो लिखना है लिखो, हम तो आज के परिप्रेक्ष्य में रामायण लिख रहे हैं। ये भी सही नहीं है। आपको पता है क्यों? क्योंकि आप वो 200-300 जितनी भी रामायण देखो, जो भाव से भी लिखी गई है, मानस देखो, कंब रामायण देख लो, और भी आप देख लो जो कृतिवास रामायण जो है, जो बंगाल में बहुत प्रचलित है, वो सभी ही वाल्मीकि जी को वंदन करते हैं। वो कोई भी ये नहीं कहते कि हम हमारे मन से लिख रहे हैं वाल्मीकि कौन, ऐसा नहीं है। वो सभी ही वाल्मीकि जी को वंदन करके ही लिखते हैं, वाल्मीकि जी को ही आदि कवि मानते हैं, वो भी ये बात मानते हैं। तो इतिहास और श्रद्धा में फर्क है। जैसे मैंने कहा, श्रद्धा आप कुछ भी मानिए, ऐतिहासिक तथ्य तो वाल्मीकि रामायण और वेदव्यास रचित महाभारत का ही होगा। थैंक यू।